हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एंजर एजुकेशन ग्रुप। मैं वीरेंद्र जानी। सीटी 2026 की भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो दोस्तों ये अपना रहने वाला है टॉपिक, मतलब भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। ये तो रहने वाला है अपना टॉपिक, और इस टॉपिक का ये है पार्ट 2। पार्ट 1 हमने मॉर्निंग की क्लास में कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके पार्ट 1 देख लीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, अब हम करेंगे पार्ट 2 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट। तो दोस्तों अपना 51वां क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किन के बीच हुआ था। मतलब हमें पूछा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपके पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपके अकबर और हेमू के बीच। किन किन के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपके 1556 में। और किन किन के बीच हुआ था? बाब अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध आपके अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध आपके 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों दिन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत आपके अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है। तो दोस्तों आईन अकबरी और अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया था। तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड आपके जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों के पांचों गुरु कौन थे, तो दोस्तों सिखों के पांचों गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिनको मृत्युदंड दे दिया था जहांगीर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंग किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो दोस्तों ये आपके जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए शाहजहां ने और किस चीज़ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। तो दोस्तों आपके औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब है ना, ये आपके मुगल सम्राट थे और इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक होता आपके रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। और कब हुआ था? आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किन के बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन सी राइट आंसर। आपसे ऐसे पूछ सकता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था आपके 1761 में। किन किन के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो दोस्तों वास्को डी गामा आपके भारत में 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। कौन था? अकबर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी हुई थी दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? दिसंबर 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध आपके लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों ये लड़ा गया था पे अंग्रेज और सूराजुलौदा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। तो दोस्तों भारत का स्थायी बंदोबस्त आपके किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी। तो दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत आपके लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति या वेपंग वेप वेपगत का सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपके लॉर्ड डलहौजी के लिए। किसके जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह की शुरुआत आपके मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों आपके 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता आपके राजा राममोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना आपके कब हुई थी, पहले तो ये देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। और किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर। ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना दी तब क्या नारा दिया था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस समय नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछ सकते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसने की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आपसे पूछा जा सकता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 में। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो दोस्तों भारत में सती प्रथा का अंत आपके लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिक ने। और सती प्रथा को बंद कराने के प्रयास किसने किए थे दोस्तों, ऐसा पूछा जाए तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने प्रयास किया था कि सती प्रथा का अंत हो। और यह आपके किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया था। तो दोस्तों ये आपके किया था लॉर्ड विलियम बेटिक ने। और कब किया था? 1829 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन
बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस वायसराय के समय हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था आपके 1905 में। और किस वायसराय के समय हुआ था? तो दोस्तों वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना आपके ढाका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। आपसे पूछ सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके 1907 का सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों आपके ये किया था चंपारण से। कहाँ से किया था? चंपारण। और कब किया था? 1917 में। और आपके चंपारण कौन से कहाँ पर आता है? तो दोस्तों चंपारण आता है आपके बिहार में। कहाँ पर आता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन आपके 1920 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1920 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया था? तो दोस्तों चोरा चोरी कांड की वजह से। चोरा चोरी कांड की वजह से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपके चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था फरवरी 1922 में। कब हुआ था? फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपके 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आपके 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण राजस्व की मांग की गई थी? तो दोस्तों यह आपके की गई थी 1929 लाहौर अधिवेशन में। और इस समय अध्यक्षता किसके पास थी? तो दोस्तों वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू किया था? मतलब नमक सत्याग्रह। तो दोस्तों ये किया गया था आपके 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। किसने किया था? गांधी जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू करवाया था? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता आपके 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 1931 को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब आपसे पूछ सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो 1939 में, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपकी हुई थी 9 अगस्त 1942 में। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 में। और दोस्तों इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था?
करो या मरो का नारा दिया था। आपसे पूछ सकते हैं गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया था? दोस्तों वो दिया था आपके भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय आपके दिया जाता है कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी को, रास बिहारी बोस को। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन आपके 1946 को भारत आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और दोस्तों भारत के पूर्ण संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस गीत के रचयिता है मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। आप हमारी क्लास में यहाँ तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एनजीआर एजुकेशन ग्रुप जाके ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अपना एप्लीकेशन रहने वाला है एनजीआर एजुकेशन ग्रुप, वहाँ पर आपको सीईटी के टेस्ट भी मिल जाएंगे। पार्ट 1 टेलीग्राम चैनल, एप्लीकेशन, इन तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, पार्ट 1 देखें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।